एक पिता जो अपनी बेटी से प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था, उसने अपनी ही फूल सी बेटी का विवाह एक जानवर घोड़े से क्यों कर दिया? क्या यह पिता की क्रूरता थी, राजकुमारी का अंधा अहंकार, या नियति का बुना हुआ कोई बहुत बद्धा चक्रव्यूह? भारतीय लोक कथाओं और प्राचीन किंवदंतियों में कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो आज भी मनुष्य के मनोविज्ञान और उसके कर्मों का सटीक दर्पण है। राजकुमारी का घोड़े से विवाह होने की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसान के घमंड, नियति के प्रहार और पश्चाताप की एक ऐसी रोंगटे खदे कर देने वाली दास्तान है जो आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि जीवन में कभी भी अपने रूप, धन या भाग्य पर अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए। सूर्यगर नामक एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा चंद्रसेन अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। राजा चंद्रसेन की एक इकलौती पुत्री थी, राजकुमारी रूपवती। जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका रूप था। कहते थे कि जब रूपवती मुस्कुराती थी तो मानो महल में चांदनी बिखर जाती थी। लेकिन रूपवती के इस बेदाग सौंदर्य के पीछे एक बहुत बड़ा दुर्गुण छिपा था, भयंकर अहंकार। राजकुमारी को अपने रूप और अपने पिता की संपत्ति पर इतना घमंड था कि वह महल के सेवकों और साधारण प्रजा को कीधे मकोदों के समान समझती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो दूर दूर के राज्यों से बड़े बड़े प्रतापी राजा और राजकुमार उसके लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आने लगे। लेकिन रूपवती हर राजकुमार का भरी सभा में घोर अपमान करके उन्हें लौटा देती। किसी को वह काला कहती, किसी को मूर्ख, तो किसी को दरिद्र। राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री के इस व्यवहार से बहुत दुखी थे। एक दिन पडडहोसी राज्य के एक अत्यंत वीर और शालीन राजकुमार का प्रस्ताव आया, लेकिन रूपवती ने उसके रूप का मजाक उड़ाते हुए उसे सभा से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। राजा चंद्रसेन के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहा, रूपवती, सुंदरता शरीर का गुण है, आत्मा का नहीं। तुम्हारा यह अहंकार एक दिन तुम्हारा विनाश कर देगा। जो कन्या हर योग्य वर का इस तरह अपमान करती है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। यदि यही स्थिति रही तो तुम्हारे भाग्य में कोई वर नहीं बचेगा। अपने पिता की बात सुनकर रूपवती का अहंकार फनकार उठा। उसने तमतमाते हुए एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा पलट दी। रूपवती ने घमंड में चूर होकर कहा, पिताजी, मेरा भाग्य इतना प्रबल और मेरा रूप इतना चमत्कारी है कि मुझे किसी राजकुमार की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी किस्मत में राजयोग लिखा है। यदि आप मेरा विवाह इस महल के अस्तबल में खाडीढे एक घोड़े से भी कर देंगे, तो भी मेरी किस्मत के बल पर वह घोड़ा राजा बन जाएगा और मैं जीवन भर रानी ही रहूंगी। मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। इस घोर अज्ञानता और अहंकार से भरे वचनों को सुनकर राजा चंद्रसेन का हृदय क्रोध से भस्म हो गया। एक पिता का धैर्य जवाब दे गया। राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी हो चुका है रूपवती। तुम मानती हो कि तुम्हारा भाग्य एक घोड़े को भी राजा बना सकता है, तो ऐसा ही होगा। मैं एक पिता होने के नाते आज यह घोषणा करता हूं कि कल सूर्योदय होते ही तुम्हारा विवाह मेरे अस्तबल के उस काले घोड़े से कर दिया जाएगा। अब तुम्हारी नियति ही तुम्हारा मार्ग तय करेगी। पूरी सभा सन्न रह गई। रूपवती के होश उड़ गए। उसे लगा था कि पिता उसे डरा रहे हैं, लेकिन राजा का वचन पत्थर की लकीर था। अगली सुबह ढोल नगाड़ों के बीच रोती और चीखती हुई राजकुमारी रूपवती का विवाह एक काले घोड़े के साथ कर दिया गया। राजा चंद्रसेन ने रूपवती से उसके सारे राजसी आभूषण छीन लिए, उसे साधारण वस्त्र पहनाए और उस घोड़े के साथ उसे राज्य की सीमा से बाहर एक घने जंगल में निर्वासित निकाल कर दिया। राजकुमारी रूपवती का सारा घमंड, उसका सारा रूप एक पल में खाक हो गया था। जो राजकुमारी मखमली बिस्तरों पर सोती थी, आज वह एक खूंखार जंगल में एक घोड़े की रस्सी पकड़े नंगे पैर भटक रही थी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। उसने जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी खोजी और उसी में घोड़े के साथ रहने लगी। दिन में वह लकड़ियां बीनती, जंगली फल लाती, खुद खाती और उस घोड़े को खिलाती। उसके हाथ छिल गए थे, उसका रूप मुरझा गया था और उसके भीतर का सारा मैं
अहंकार मर चुका था। रूपवती हर रात उस घुड्डे के पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोती और ईश्वर से क्षमा मांगती। उसने रोते हुए कहा, हे ईश्वर, मेरे अहंकार ने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। मैं कितनी मूर्ख थी जो रूप पर घमंड करती थी। आज यह मूक जानवर ही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूं। अब रूपवती एक घमंडी राजकुमारी नहीं रही थी। उसमें करुणा, सेवा और प्रेम का जन्म हो चुका था। वह उस घुड्डे को अब एक जानवर नहीं बल्कि अपनी नियति और अपना पति मानकर उसकी बहुत सेवा करती थी। उसे नहलाती, उसे सबसे अच्छे फल खिलाती और अपना सारा दुख उससे साझा करती। महीनों बीत गए और फिर एक पूर्णिमा की रात एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने रूपवती के पैरों तले जमीन खिसका दी। आधी रात के समय जब रूपवती सो रही थी, अचानक झोपड़ी में एक बहुत तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। रूपवती की आंख खुली तो उसने देखा कि वह काला घुड्डा वहां नहीं था, बल्कि उस घुड्डे की खाल जमीन पर पड्डी थी और वहां एक अत्यंत तेजस्वी, रूपवान और दिव्य राजकुमार खड़ा था। उसके चेहरे का तेज साक्षात सूर्य के समान था। रूपवती डरकर पीछे हट गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा घुड्डा कहाँ है? उस दिव्य राजकुमार ने मुस्कुराकर रूपवती को उठाया और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, डरो मत रूपवती, मैं ही वह घुड्डा हूं। मेरा नाम राजकुमार चित्ररथ है। मैं स्वर्गलोक का एक गंधर्व दिव्य प्राणी हूं। एक बार मैंने भी अपने रूप और अपनी शक्तियों के घमंड में एक महान आरष्य का अपमान कर दिया था। उस आरष्य ने मुझे श्राप दिया कि तू अपने रूप पर इतना घमंड करता है, जा मृत्युलोक, पृथ्वी पर एक जानवर घुड्डे का जीवन जिएगा। चित्ररथ ने आगे बताया, जब मैंने आरशी से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तभी टूटेगा जब पृथ्वी की सबसे सुंदर लेकिन भयंकर अहंकारी राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी और अपना सारा अहंकार त्याग कर निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करेगी। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें मुझसे विवाह करने पर विवश किया, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारी सेवा ने आज मेरे उस श्राप को हमेशा के लिए तोड़ डाट दिया है। यह सुनकर रूपवती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे समझ आ गया कि यह सब नियति का एक चक्र था जो उन दोनों के अहंकार को तोड़ धाने के लिए रचा गया था। रूपवती ने तुरंत जमीन पर पड्डाद ही उस घोड़े की खाल को उठाया और आग में जला दिया ताकि चित्ररथ वापस कभी घोधा न बन सके। अगले दिन राजकुमार चित्ररथ रूपवती को लेकर वापस सूर्यग्रह के महल पहुंचा। जब राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री को उस दिव्य राजकुमार के साथ देखा और पूरी कथा सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा ने देखा कि उनकी बेटी अब वह घमंडी राजकुमारी नहीं थी। उसके भीतर अब असीम शांति, विनम्रता और करुणा थी। राजा ने दोनों का पूरे राजसी सम्मान के साथ दोबारा विवाह संपन्न कराया। इस लोक कथा से मिलने वाले तीन कड़वे मनोवैज्ञानिक सत्य: वन, अहंकार विनाश का पहला कदम है, ईगो इज द एनिमी। चाहे आपके पास कितना भी रूप, धन या बुद्धि क्यों न हो, जब आप उस पर घमंड करके दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो प्रकृति खुद आपको तोड़ने का मार्ग खोज लेती है। रूपवती के रूप का घमंड ही उसे जंगल की धूल फांकने पर ले गया था। टू, नियति, डेस्टिनी का चक्र बहुत रहस्यमयी है। राजकुमारी ने घमंड में कहा था कि वह घोड़े को भी राजा बना देगी, लेकिन नियति ने उसी के शब्दों को सत्य कर दिया। परंतु उसके अहंकार को कुचलने के बाद जो हम बोलते हैं और जो कर्म हम करते हैं, ब्रह्मांड उसे किसी न किसी रूप में हमें वापस जरूर लौटाता है। थ्री, दुख और पश्चाताप ही इंसान को तराशते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सफरिंग। जब रूपवती महल में थी तो वह एक पत्थर के समान कठोर थी, लेकिन जब उसने दुख सहा, सेवा की और अपने की पर पछतावा किया तो वह अंदर से एक हीरे की तरह निखर गई। बुरे हालात अक्सर हमें वह इंसान बनाते हैं जो हमें असल में होना चाहिए। सारांश: जो सिर अहंकार से ऊपर उठता है, समय का हथौड़ा उस पर सबसे जोर से प्रहार करता है। हमेशा विनम्र रहें, क्योंकि नियति के खेल में राजा को रंक और जानवर को राजकुमार बनते देर नहीं लगती।